होगा तो पूछ सकते हैं आप उसी बीच। चलिए, तो आज स्टार्ट करेंगे आपका तृतीय अध्याय जो कि है पिंड संवृत्ति। तो पिंड संवृत्ति का मतलब क्या है यहाँ पर, जो पिंड को जानने वाला है, जो पिंड को जान गया। इस तरह का, किस तरह का ना, चैप्टर 1 में उसने देखा कि ये पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे एक एक आके जुड़े, फिर जाके ये पिंड गर्भ पिंड में बना, फिर पिंड यहाँ पर जब निकलता है वो जीव होके निकलता है, अज्ञान जीव। तो उसके बाद भी इस पिंड के अंदर बहुत चक्रास हैं, आधारस है। फिर उनके बारे में, लक्ष्य के बारे में भी डिस्कशन कर रहा है कि अगर आप अगर कंसंट्रेट करोगे तो आपको भी वहां पर समझ, मतलब कि जो अज्ञान शिशु था उसको ज्ञान कैसे मिलेगा भी वहां पर बता दिए कि अगर वो ध्यान करेगा इसके ऊपर, चक्र के ऊपर, अगर वो ध्यान करता है अंतःकरण, मतलब कि कोई भी बहिर और या फिर मध्यम या फिर अंत किसी के ऊपर भी ध्यान करेगा तो उसको समाधि मिल सकती है। या फिर वो क्या कर सकता है, अष्टांग योग को भी फॉलो कर सकता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अगर उस वे में भी, उस रास्ते पे भी अगर जाता है तो उसमें भी आप उसको समाधि मिल जाएगी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं यहाँ पर क्या, ज्ञान जो जान गया इस तरह का तो उसको सारा कुछ मिल गया इस संसार में, तो उसी को जो ज्ञान मिलता है, ज्ञान मतलब किसका ज्ञान, जो जान गया कि ऐसा प्रथम अध्याय का जो जो डिस्कशन हुआ और द्वितीय अध्याय में जो डिस्कशन हुआ, अगर वो उस हिसाब से सबको सब कुछ जान गया तो उस नॉलेज को वहां पर क्या बोला जाएगा कि उस जो योगी है, जो ज्ञानी है, तो उसको बोला जाएगा पिंड संवृत्ति। ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज भी बोला गया है, थोड़ा मैं श्लोक यहाँ पर दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखिए। तो वहां पर क्या श्लोक दिया गया था, पिंड मध्य चराचरम यो जानति सा योगी पिंड संवृत्ति भवति। मतलब कि पिंड मध्य, पिंड के मध्य मतलब कि पिंड के अंदर चराचरम जो यो जानति, मतलब कि चराचर, क्या चराचर हो रहा है, क्या चल रहा है पिंड के मध्य, पिंड के अंदर, जो योगी जान लेता है तो उसको ही बोला जाता है पिंड संवृत्तिर भवति। वो ही होता है पिंड का असली ज्ञान का अधिकारी, या फिर उसी को ही बोला जाता है पिंड संवृत्ति। ठीक है। तो क्या चराचरम, तो क्या जान लेता है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। समझ में आ रहा है, मतलब कि जो हमने एक एक करके देखा था किसमें, वो चैप्टर 1 में, कि कैसे एक एक होके ज्वाइन हो रहे हैं, फिर ज्वाइन होके एक साथ आके इस पिंड को बना रहे हैं। और जो पर्वत है, जो भी कुछ है हमने अभी तक देखा, वो सारे चीज बाहर भी है, इस वर्ल्ड भी, ये जो ब्रह्मांड है उसी से बना है, तो उसी टाइप का उसका भी एक एक करके वो जन्म लेता है और टूटता है, फिर जन्म लेता है, फिर टूटता है, फिर जन्म लेता है। तो इस तरह का जो भाव है ऐसा चल रहा है, तो किसी को बनाने के लिए छोटे 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 बिंदु होके आते हैं, फिर जाके वो एक बड़ा चीज कुछ बनता है। तो ऐसा जो ये जो ज्ञान है, ये जिसको पता चल जाता है, तो मेनली यहाँ पर किसको बोला जाए, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पिंड मतलब ये शरीर में है, और जो शरीर में है जो कुछ भी है वो सारा चीज ब्रह्मांड में भी है। मतलब कि इस तरह भगवान ने बनाया है, देखिए कितना, मतलब कि अमेजिंग थिंग्स, ब्रह्मांड भी कैसे उन्होंने बनाया है और अब हम लोगों का शरीर भी कैसा बनाया है। ठीक है। लेकिन हम लोगों को सोचने का टाइम नहीं मिलता इस बारे में, सिर्फ हम बाहर की दुनिया ही देखते हैं, बाहर की शरीर को सजाने में लग पड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उसी को ही बोला गया है पिंड संवृत्ति। ठीक। तो योगी हु रियलाइज द मूवेबल एंड इमूवेबल, मतलब कि वर्ल्ड में जो भी मूवेबल है, जो चराचर है, जो चल रहा है, और जो नहीं भी चल रहा है, जो मतलब कि आप अगर एक चेयर और टेबल देख लोगे तो वो चराचर नहीं है, वो चलता नहीं है, इमूवेबल है। और जो चलता है, मतलब कि जो भी एनिमल है, जो भी चल रहा है, सारा चीज हमारे बॉडी में, ऐसा बोला गया है। जो जो और ये जिसको पता चल जाता है वो योगी क्या हो जाता है ना, नोयर ऑफ द पिंड, मतलब कि वो पिंड को जान लेता है। तो ये जो पिंड का जो ज्ञान जान लेता है उसी को ही यहाँ पर पिंड संवृत्ति बोला गया है।
समझ में आया क्या क्यों नाम है इसका पिंड संभृति? मैम यानी कि जी पिंड जो मैम शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है, और मैम संवित यानी इसको जानना है ज्ञान में। हाँ, बस उसी को जान लेना जो बाहर है पिंड के अंदर, वो सारा चीज बाहर भी है, इस ब्रह्मांड में भी है, उसी को ही बोला जा रहा है। ठीक है, ये जान लें तो जी मैम। और क्या जानेगा इसमें, ज्ञान और क्या लेगा ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है क्या है, क्या क्या जानेगा, क्या ब्रह्मांड में और क्या है। तो हम बोलते हैं कि पातालस है, ब्रह्मांड में पाताल, पाताल है, ब्रह्मांड भी है, वर्ण भी है, दीप भी है, समुद्र भी है, पर्वत भी है, खंड भी है, नदियां हैं, नक्षत्र हैं, राशि है, और आपके ग्रह हैं, और आपके तिथियां हैं। तो ये सारे चीज हमको कहाँ पर मिलते हैं, बाहर ब्रह्मांड में मिलता है। कि पाताल भी है इतने नदियां बह रही है, इतने नक्षत्र आकाश में है, या फिर इतने नक्षत्र ब्रह्मांड में है, इतने राशियां राशि हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं ना, तो कहाँ से बात है ना, बाहर के तो तरफ ही हमें ये ज्योतिष शास्त्र से ही मिला है कि जो ब्रह्मांड में क्या क्या राशि है, क्या क्या ग्रह हैं, ये सब हमें बाहर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ, कि ये जो सारा चीज है जो आपने फर्स्ट और सेकंड में देखा, तो यहाँ पर थर्ड चैप्टर में और थोड़ा डीप बोल रहे हैं कि ये सब चीज भी हमारे पिंड के अंदर हैं। कैसे हैं, कौन से फॉर्म में है, कौन से सात पाताल के बारे में देखिए, एक देखते हैं। सात पाताल क्या क्या है हमारे शरीर में, ये भी है, क्या है नाम, पाताल, तलातल, महातल, क्या सात पाताल नेम है। रसातल, सुतल, बीतल एंड अतल। तो ये हैं सात पाताल के नेम जो कि हमारे शरीर में है। कहाँ पर है मैं आपको दिखाऊंगी अभी पिक्चर में, तो आप देख सकते हो, इजीली पता चल जाएगा। लेकिन नेम क्या है ना, पाताल आएगा पहले, फिर तलातल, फिर महातल, फिर रसातल, फिर सूतल, फिर बीतल, फिर अतल। ठीक है, फिर ब्रह्मांड भी है, 21 ब्रह्मांड है, क्या क्या ना, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, भूर भुव स्व। ठीक है, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, विष्णुलोक, रुद्रलोक, ईश्वरलोक, सदाशिवलोक, नीलकंठलोक, शिवलोक, भैरवलोक, सदा शिव, सॉरी, महासिद्धलोक, अनादिलोक, कुललोक, अकुलेश लोक, और परम ब्रह्म लोक, परापर लोक, शक्ति लोक। यहाँ पर आप अगर देखोगे, भूर्भुवस्व 3 हो गए, मह जन तप सत्य, मह जन तप सत्य, ये 4 हो गए। विष्णु रुद्र ईश्वर, ये 3। फिर और जो नेम है, ये सारे शिव जी का नेम है, सदाशिव, नीलकंठ, शिव, भैरव, महासिद्ध, महासिद्ध शिव भैरव तक चला गया। फिर महासिद्ध जो है, यहाँ पर आपका आ जाएगा योगी के नेम, जो होता है क्या, महासिद्ध बोलते हैं, अनादि भी बोलते हैं, जो अनादि भी आपको आ जाए। कुल, अकुल, परब्रह्म, परापर, शक्ति। तो ये हैं 21 लोक हैं। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे, पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं जी मैम। या, देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ लोकस जो है, और जो 7 आपका वर्ल्ड है, मतलब कि क्या बोलते हैं, पाताल। तो यहाँ पर पाताल को 7 नेदर वर्ल्ड्स बोला गया है इंग्लिश में। तो 7 पाताल कहाँ पर है, आपके जंघा से लेकर नीचे के तरफ है, ये याद रखिए। ये जो पातालस है कहाँ पर है, आपके जंघा से लेकर नीचे के तरफ। देखिए, ये जंघा में आएगा पहले अतल, फिर नी में आएगा आपका बीतल, नी के थोड़ा नीचे आएगा सूतल, फिर आएगा रसातल आपके एंकल के पास, फिर आएगा महातल जो कि आपका क्या बोलते हैं, पैर का ऊपरी भाग को बोला जाएगा महातल। फिर अंगूठे को बोला जाएगा आपका यहाँ पर पाताल। तलातल आपका बोला जाएगा अंगूठे के नीचे के भाग को, और कुरमा, तलातल और कुरमा बोलते हैं पैर के नीचे के भाग को।
पैर के पूरा जो नीचे का भाग होता है उसको बोलते हैं कूर्मा। ततल, वितल, सूतल, रसातल, महातल, पाताल, तलातल एंड कूर्मा। ओके, जस्ट हाँ, कूर्म जो है वो 8वें ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा गया है, 7 ही तल पर कहा गया है। थोड़ा रुकिए। कूर्मा यहाँ पर बोला गया है कि कूर्मा पादतले बसती। पादतले बसती मतलब क्या होता है ये, जैसे कूर्मा मतलब कि कूर्मा क्या होता है, कछुआ, सॉरी क्या बोलते हैं कूर्मा को, मैम कछुआ कछुआ मैम। कछुआ है ना, मैंने ठीक बोला था। जी मैम। हाँ, तो कछुआ जैसे अपने पूरा शरीर को समेट लेता है नीचे, उसी तरह हमारा जो बॉडी का क्या होता है, तो तलाश का वहां पर उसी तरह हमारा सारा बॉडी का जो तलाश है ये सारे यहीं पर सिमट जाते हैं, ऐसा बोला गया है श्लोक में। ठीक है, फिर उसके बारे में फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है लोकों के बारे में। लोक हमने देखा ना यहाँ पर, सिर्फ ब्रह्मांड देखा। ओके, तो ब्रह्मांड के बारे में देखिए, लोकस जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर लोकस को थोड़ा बॉडी पार्ट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। कैसे ना, आपके नाभि पेट से ऊपर ये आपके 14 आएंगे, पेट और जंघा के बीच में आपके 3 आएंगे, और आपके ये जो 4 हैं ये 4 आपके आएंगे किसमें ना, आपके स्पाइन पे, मतलब कि मेरुदंड के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखने में भी इजी होगा। देखिए ये जो आपके नाभि पर है ये है स्वरलोक, उसके नीचे जो जेनाइटल ऑर्गन जहां पर रहेगा वहां पर आएगा भूवर लोक, फिर पूरा नीचे जो रहेगा गुदा के स्थान नीचे वहां पर आएगा आपका भूवर लोक। स्व भूवर वो, मतलब भूर भुव स्व, नीचे से आएगा भूर भुव स्व। तो इस तरह उनका बॉडी में इस लोगों का 3 लोगों का यहाँ पर स्थान है। उसी तरह स्पाइन में आपका जो मेरुदंड में क्या क्या आएगा, 4 लोकस आएंगे। 4 कौन कौन है, सत्य, तप, ज्ञान, सॉरी जन एंड महर। तो पूरा जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर आपका क्या आएगा, महर लोक, फिर आएगा ज्ञान लोक, फिर आएगा तप लोक, फिर आएगा सत्य लोक। ठीक है, फिर ये जो 14 हैं ये कहाँ पर आएंगे ना, आपके पेट में आएंगे विष्णु लोक, छाती में आएंगे ईश्वर और रुद्र, ये आएगा बीच में ईश्वर लोक, पूरा आपके छाती के बीच में आएगा ईश्वर लोक, लेकिन लेफ्ट साइड में आपके चेस्ट मतलब कि आपके जो हार्ट जहां पर है वहां पर आएगा क्या, रुद्र लोक। फिर इधर आएगा सदाशिव, नीलकंठेश्वर, अकुलेश, अनादि, कुल, शक्ति, परब्रह्म, परापर। तो परापर कहाँ पर है, पूरा ऊपर, और परापर को ही बोला गया है क्या, जी मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है? थोड़ा ज्यादा है नेम्स यहाँ पर याद रखने के लिए भी, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि आप कैसे डिवाइड करोगे तो कैसे आपको याद आएगा, मैं इतना ही बता सकती हूँ इसमें। मैम थोड़े थोड़े हाँ। करके मैम इतने हो गए मैम ये। क्या हुआ? मैम थोड़े थोड़े नाम करके मैम ये इतने नाम हो गए मैम। हाँ, यहाँ पर 21 है ना, 21 लोकस। आपका लोकस कितने हैं, ब्रह्मांड जिसको बोला गया 21 लोक 21 है, तो 21 हो गए ना, ये 14, ये 3, ये आपके 4, तो ये हो गए 21। और तलाश जो है 7 तलाश के बारे में जो बोला गया है वो अलग है।
ये वाला। ठीक है, तो 21 और ये 7 कितने हो गए? 28। टोटल इन पिक्चर में 28 होगा और कुरमा अलग है। तो इस तरह आपको यहाँ पर आपका तलस का सीक्वेंस आ सकता है, और यहाँ पर तो 21 का सारा तो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा लोक के बारे में बताया गया है। ठीक है, या फिर ये तीनों को ले सकता है कि ये तीनों का सीक्वेंस लगाइए, स्वर भूर भुव स्व ऐसा आएगा, या फिर स्वर, ऐसा कुछ भी आ सकता है। या फिर ये 4 लोकस के बारे में, सत्य तप जन एंड महर, तो इसको सीक्वेंस में लगाइए, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो 21 हो गए आपका लोक, और तलाश हो गए कितने? कितने तलाश हुए? तल कितने हैं? 7। मैम 7। 7। कितने लोक हैं? मैम 21। 21 है। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है 4 वर्ण के बारे में। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये सारा चीज जो है ये हमारे अंदर ही है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर कौन से भाग को पाताल बोला रहा है, कहाँ किसको तलातल, किसको, लेकिन ये क्या जानते हैं हम कि ये ब्रह्मांड का फेज बाय फेज, मैंने स्टेप बाय स्टेप हमारे ब्रह्मांड को डिवाइड किया गया है कि ये तल है, ये बीतल है, ये सुतल है, ऐसा बोला गया है। लेकिन ये सारा चीज कहाँ पर है? हमारे ही अंदर है। फिर बोल रहे हैं कि 4 बर्नर्स भी हैं हमारे ही अंदर हम, लेकिन इसको कहाँ पर देखते हैं? बाहर में सोसाइटी में, कि ये ब्राह्मण धर्म का है तो ये ब्राह्मण हो गया, ये वीरता दिखा रहा है इसलिए वो क्षत्रिय है। अगर वो वैश्य मतलब कि व्यवसाय वाणिज्य कर रहा है तो वो वैश्य है, अगर वो सेवा कर रहा है वो शूद्र है। ऐसा हम बाहर सोसाइटी में देखते हैं कि समाज में ऐसा डिवाइड किया गया है, लेकिन ये हमारे अंदर भी है। क्या ना? ब्राह्मण वर्ण मतलब क्या? सदाचार पालन में तत्पर रहना। जब आप सदाचार करते हो तो वहां पर आप ब्राह्मण हो गए। जब आप वीरता दिखाते हो तो वीरता और शौर्य की कुछ कार्य करते हो तो वो हो गए आप क्षत्रिय वर्ण उसी टाइम। वैश्य वर्ण क्या है? जब आप व्यवसाय करते हो या वाणिज्य व्यापार कुछ भी करते हो तो आपके अंदर ही है वो, तो वो हो गया वैश्य वर्ण। शूद्र क्या होता है ना? जो सेवा करते, जब आप किसी का भी सेवा करते हो ना, जीव का हो या भगवान का हो, तो आप उस वहां पर शूद्र भाव से ही करते हो, तो वहां पर आपका क्या हो गया? आपके अंदर कौन सा भाव आया? वो शूद्र का भाव। तो वहां पर ये बोला जा रहा है कि ये 4 वर्ण जो हमें बाहर की तरफ दिखाई देता है वो अंदर हमारे अंदर भी है। उसी तरह 7 द्वीप के बारे में बोल रहे हैं कि 7 द्वीप भी है। क्या क्या द्वीप है ना? जम्बू द्वीप, शाक द्वीप, सूक्ष्म द्वीप, क्रोंच द्वीप, गोमय, श्वेत प्लक्ष। ये जो द्वीप है इसमें शरीर का स्थान भी बताया गया है। जम्बू द्वीप जो होता है वो कहाँ पर होता है? मज्जा में। ठीक है, मज्जा जो आपका सप्त धातु होता है तो मज्जे में होता है। शाक किस में होता है? अस्थि में होता है। सूक्ष्म किस में होता है ना? सीरा में। ठीक है, नर्व्स में जहाँ पर। और क्रोंच द्वीप कहाँ पर है? त्वचा में। और गोमय द्वीप कहाँ पर है? रोम में। श्वेत द्वीप कहाँ पर है? नख में। लक्ष्य द्वीप कहाँ पर है? मांस में। तो इस तरह आपके द्वीप 7 बताए गए और उनके स्थान भी बताए गए कि ये उनके स्थान में है। समझ में आ रहा है? इसको सिर्फ याद रखना है और कुछ नहीं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ याद ही रखना है इसको। लेकिन इसको थोड़ा आप अगर अक्वेंटेड हो गए वर्ड्स के साथ तो आपको ये इजी होगा याद रखने के लिए। जम्बू शाक सूक्ष्म क्रंच गोमय श्वेत प्लक्ष, तो मज्जा अस्थि सीरा त्वचा रोम नख मांस। तो ऐसे आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में सीक्वेंस ही आएगा। फिर बोला जा रहा है कि समुद्र 7 है। क्या क्या समुद्र है? खार है, खीर है, दधी है, घृत है, मधु है, इक्षु है, अमृत है। देखिए इसको याद रखना का थोड़ा इजी है। देखिए खार क्या होता है? खार चीज क्या है? खार समुद्र मतलब क्या? बताइए, खार मतलब उसका टेस्ट क्या होता है? खारा। खारा होता है। तो इसीलिए उसको क्या बोला गया है? ये शरीर में किस फॉर्म में है ना? मूत्र के फॉर्म में, जो कि खारा ही होता है। फिर आ गया खीर। खीर का टेस्ट कैसा होता है?
बताइए खीर का टेस्ट कैसा होता है? क्या होता है खीर का टेस्ट? मीठा। मीठा। हाँ मीठा भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैम अलग ही खीर हो। को किसको बोला? लाल लाल जो आपके सलाइवा, ठीक है, सलाइवा को यहाँ पर बोला जा रहा है खीर, जो हमेशा ही टपकता रहता है कि नहीं? सलाइवा आप चाहो ना मन मतलब कि आपके मुंह में आ जाता है फॉर्मेशन, तो उसको यहाँ पर खीर बोला गया है कि वो है क्या है, खीर समुद्र। तो चारों ओर है वो सलाइवा आपका, समझ में आ रहा है? सलाइवा मतलब जो लाल, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? यस मैम, आ रहा हाँ, समझ में। तो उसके बाद दधी। दधी मतलब आपका दही। तो दही किसको बोला जा रहा है यहाँ पर? कफ। जब आपको कफ होता है तो आप उसको आप यहाँ पर बोला गया है कि वो दधी है। घृत क्या है? घृत मतलब जो घी। घी क्या है ना, आपके मेद जो है आपके बॉडी में, तो उसको यहाँ पर घी बोला गया है। ठीक है, वो है क्या? घृत समुद्र। फिर मधु। मधु मतलब कि यहाँ पर मीठा जो हनी होता है, वो क्या है? बसा। बसा मतलब क्या होता है? क्या है बसा? कौन बोल फैट। सकता है? फैट फैट मैम फैट चर्बी। होता है मैम। चर्बी फैट होता है मैम। हम्म। हाँ फैट आपका। बसा मतलब आपका फैट। इक्यू, ठीक है, इक्यू मतलब इक्यू यहाँ पर मैम क्या है? ब्लड। रक्त। ब्लड हाँ होता है। रक्त तो ब्लड हो गया। नहीं, घी में आपका जो मेद है यहाँ पर थोड़ा अलग मत। इक्यू कहाँ से आया? हाँ, मिल्क है, कर्ड है, आपका घृत है। घृत में यहाँ पर मेद में आएगा फैट, ठीक है, बसा नहीं है। तो यहाँ पर बसा मतलब क्या है? मैरो ऑफ द फ्लेश। मैरो, जो आपका फ्लेश में जो मैरो रहता है, तो उसको बोला गया यहाँ पर बसा। मेद है आपका फैट, समझ में आया? तो मधु जो है वो है बसा। तो आपको ब्रोन बोन मैरो जो रहता है ना, तो बोन मैरो यहाँ पर बोला जा रहा है मैरो विच इज लाइक जो प्रेजेंट है आपके फ्लेश में, मांस में जो प्रेजेंट है उसको बोला जा रहा है यहाँ। और इक्यू मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रोसिया। तो एम्ब्रोसिया जो है आपके ब्लड में है यहाँ पर। और आप जो जो कि आपका इसको बोलेंगे क्या, सॉरी, इक्यू मतलब आपका सुगर कैन के जैसा जो रहता है, उस टाइप का आपका रक्त रहता है, उसको बोला गया है यहाँ पर इक्यू। अमृत मतलब यहाँ पर एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया जो जो कि शुक्र को बोला गया है, सीमेन को। ठीक है, ये वाला देख लीजिए, एक बार पढ़ लेती हूँ उसको, थोड़ा इधर उधर होके लिखा है इधर। सल्ट वाटर जिसको बोला गया है, जो यूरिन है। एम्ब्रोसिया मतलब सीमेन जो शुक्र हमने लास्ट में देखा। मिल्क मतलब क्या है? खीर, जो कि सलाइवा में है आपका। कर्ड क्या है? प्लेजम मतलब कि कफ में आपका। घी जो है आपका मेद में है, जो कि फैट। हनी जो है, जो मीठा है, जो कि आपके मैरो ऑफ द फ्लेश में है। और सुगर कैन का जूस जो है आपके ब्लड में, जो कि रक्त में है, ये वाला इक्यू। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रह जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि खार मूत्र है, खीर लाल है, दधी कफ है। अगर आप थोड़ा देखना चाहोगे, उनके क्वालिटी भी उसी प्रकार का है कि नहीं? यहाँ पर समझ में आ रहा है? ये वाला याद रह जाएगा सबका? यस मैम। सबको दर्द हो रहा होगा अभी इतने सारे नेम देखकर। कुछ नहीं कर सकते, इसमें जो है उसी हिसाब से देखना मैम पड़ेगा। हाँ मैम बोलो। जब आपने पहली बार पढ़ा होगा तो मैम आपके साथ भी फिर ऐसा ही हुआ होगा मैम, जैसा भी हमारे साथ हो रहा है।
इसीलिए तो मैं तो उसी हिसाब से थोड़ा पढ़ा रही हूँ कि आप याद रखो कि इसमें क्या क्या डिस्कशन है थर्ड चैप्टर में। बिल्कुल मेरा भी हाल ऐसा ही था, क्या इतने सारे हैं, इतना नाम कौन याद रखेगा। 2-3 मार्क के लिए क्या इतने सारे कौन याद रखें, लेकिन आप ज्ञान के हिसाब से सोचिए तो याद रह जाएगा। इतना याद रखने की कोशिश मत कीजिए, उसको लिंक बनाइए कि कौन से चैप्टर में क्या क्या डिस्कशन था, क्या क्या हो सकता है, उसी के हिसाब से आपको ऑप्शन भी चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आपने पता चल गया थोड़ा, आप उसको सेम करते हुए, तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं नहीं ये वर्ड था, इसके बाद ये हो सकता है, ऐसा सोचकर फेल नहीं होगे कुछ भी। ज्ञान के हिसाब से याद रखो कौन सा चैप्टर किस में है और क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर का जो पंच तत्व है वो सारे वो ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी क्वेश्चन तो अभी तक उसी फर्स्ट चैप्टर में से अभी देखने को मिला है, और सेकंड चैप्टर जो है आपका आकाश उसमें से देखने को मिला है। तो फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से देख लो, और आपका सेकंड और आपका फोर्थ चैप्टर जो कि है प्रबोध और जो आपके कुंडलिनी के टाइप्स है उसका, उसमें से क्वेश्चन देखने मैम को मिला है। लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन आया था, ये जो छार छीर वाला है ना, हम्म, इससे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। वही तो मैं बोल रही हूँ, कुछ कुछ होता है जो सीक्वेंस में होता है, आप इतना याद तो नहीं रख पाओगे, लेकिन ऐसे याद करो ऐसा कि पढ़ो ऐसा कि अगर हिमालय आया, सॉरी, अगर दधी आया तो आपको पता होना चाहिए कि दधी किस तरह का होता है, ये कफ के तरह ही होगा, कफ को ही इंडिकेट करेगा, तो इसको आपको मिलाना है। घृत है तो मेद होगा, तो इस तरह घृत मतलब क्या, घी ज्यादा होता है, जी घी जब खाओगे तो वो बॉडी के लिए ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा मतलब वो मेद है, वो फैट है, तो इस तरह का आप लिंक बनाओ थोड़ा, तो अभी याद आ जाएगा। सारा रटना जरूरी नहीं है, अच्छे से समझ के पढ़ो तो हो जाएगा। देखिए फिर पर्वत बनता है 8, क्या क्या पर्वत है, मेरु, कैलाश, हिमालय, ये सारा नाम हमने कहा बाहर सुना है कि ये ब्रह्मांड में है। मेरु पर्वत है, कैलाश पर्वत है, हिमालय है, मलय है, मंदर है, विंध्याचल है, मेनक है और श्री है। ठीक है, तो ये पर्वत सारे लेकिन हमारे बॉडी में भी है, क्या है ना, मेरु पर्वत कहाँ पर है ना, हमारे मेरुदंड में, तो ये तो सीधा सीधा लिंक है। कैलाश पर्वत कहाँ पर है, कैलाश हमेशा कहाँ पर रहता है, ऊपर, तो ऊपर मतलब हमारे हेड रीजन, तो हेड रीजन मतलब आपके सर के पास कौन है, ब्रह्म कपाट, तो ये आ जाएगा आपका कैलाश। हिमालय, हिमालय क्या है, सर्वत्र व्याप्त है, हिमालय कहाँ पर है, सर्वत्र व्याप्त है वहां पर ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर सर्वत्र कौन व्याप्त है, हमारा पीठ सबसे बड़ा जगह है, तो इसीलिए इसको पीठ बोला गया है। मलय जो कि बाया कंधा, मंदर जो कि दाया कंधा, विंध्याचल ये है आपका दाया कान, मैनाक है बाया कान, और ललाट श्री जो है वो ललाट है, मतलब कि आपके जो फोरहेड रीजन। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 8 पर्वत, और वो कहाँ 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 पर हमारे बॉडी में है। तो थोड़ा थोड़ा लिंक बनाओ, तो ऑप्शन में अगर ये दोनों होंगे सीक्वेंस में तो एक थोड़ा अलग होगा, तो उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। इस ऐसा मतलब कि इस सब्जेक्ट में ऐसा ही हो सकता है, और थोड़ा लिंक बनाने से हो जाएगा वो भी। फिर खंड जो है वो 9 बताए गए हैं, क्या खंड ना, भारत खंड है, कर्पूर खंड है, कश्मीर खंड है, श्रीखंड है, शंख खंड है, एकपाद खंड है, गांधार खंड है, कैवर्त खंड है, महामेरु खंड है, ये सारे बाहर के नेम है, तो ये सारे आपके अंदर भी हैं। कौन से फॉर्म में देखिए इसमें शायद नहीं है, क्या हमारे बॉडी में शो कर रहा है, हाँ नहीं है, इसमें मैं बता देती हूँ। मेरू जो है, सॉरी, मेरू तो हो गया, हाँ नहीं नहीं, उसके बारे में नहीं बताया गया है, सिर्फ खंड के बारे में बताया गया है। ऐसे बहुत सी चीजें बताए गए हैं कि हमारे शरीर में है,
भारत खंड है जो बाहर है, मतलब कि ये बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं गोरक्षनाथ, कौन बता सकता है क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए बोलिए थोड़ा, बोलिए गोरक्षनाथ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर से? मैंने मैम ये बताया कि जो हमारे सृष्टि में बाहर है वही चीजें हमारे शरीर के अंदर भी ऐसा दिखेंगे। ठीक है, सताक्षी जी बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? जी मैम मैं भी यही कह रही थी कि जितनी और सब कोई? बता रहे हैं पर्वत वगैरह ये सब यस हमारे मैम। शरीर में ही है स्थित। मैम जो प्राकृतिक चीजें हैं जितनी हम्म, भी जो नेचर ने बनाई है, जो नेचर में हम देखते हैं यहाँ वहाँ अपने जी एटमॉस्फेयर में, वो सब हमारे अंदर पड़ी हुई है। जी जी बिल्कुल। और कुछ अलग आंसर? और कुछ अलग आंसर? गोरक्षनाथ यहाँ पर हमें बता नहीं रहे हैं, यहाँ पर हमें पागल कर रहे हैं, ऐसा आंसर हो सकता था। ठीक है, तो आप लोग इसका मतलब पागल नहीं हुए हैं, अभी तक जीव हैं तो अच्छे से पढ़िए। तो कुछ बाहर था वो सारा चीज यहाँ पर अंदर है, वही बता रहे हैं। ठीक है, फिर नदियां बता रही हैं, नदियां कहाँ पर बहती है? बाहर ही बहती है, लेकिन ये सारे चीज हमारे अंदर भी हैं, जो कि नाड़ियों की फॉर्म में यहाँ पर है। कितने नाड़ी हैं हमारे? 72,000 नाड़ीज हैं। तो ये सारे जो नदियां हैं, ये नदियां नहीं है, ये हमारे नाड़ियां हैं। तो क्या क्या नदियां हैं यहाँ पर और नाड़ियां जो बताए गए हैं हमारे अंदर? पीनस, गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, विपासा, सातरुद्रा, शिवरात्रि, नर्मदा। तो ये जो सारे हैं नदी का नाम है, लेकिन ये सारे हमारे नाड़ियों की फॉर्म में हमारे बॉडी में है। उसी तरह कुल नक्षत्र जो होते हैं 27, ये सारे भी हमारे तो ये सारे जो हैं हमारे अंदर ही हैं। ये कुल नक्षत्र 27 है, 27, और कुल राशियां हैं 12, कुल ग्रह हैं 9, कुल तिथियां हैं 15। तो इसके नाम भी यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए 27 नक्षत्रों के नाम, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ऐसा करके 27 नाम है। फिर 12 राशियों के नाम भी यहाँ पर बता दिए, जो 12 राशि हम जनरली मानते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तो वही 12 राशियां भी हैं, 9 ग्रह भी हैं। लेकिन इसको थोड़ा क्लियर नहीं किया कि कहाँ पर है, किसको बताया गया है, लेकिन सारा कुछ चीज यहाँ पर है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ऐसा उनका मत है कि ये सारे जो हैं ये हमारे अंदर हैं। तो जो योगी, जो ज्ञानी इसको जान लेता है कि ये सारा चीज हमारे अंदर है, तो उसको क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा उसको? श्री नित्यावधूत योगी। हाँ, और क्या सारे बोलिए, सारे आंसर कीजिए ज्ञानी। जल्दी से। ज्ञानी। ज्ञानी, और क्या बोल सकते हैं? इस चैप्टर का नाम क्या है? हर कोई भूल गया क्या? चैप्टर का मैम नाम क्या है? पिंड। सिद्धांत मैम सिद्ध बोल सकते सिद्धार्थ हैं। पद्धति, वो सिद्ध हो सिद्ध जाएगा। सिद्धांत पद्धति, ये चैप्टर यस चैप्टर का मैम, नाम है सिद्ध एक्सेप्ट है। सिद्धांत पद्धति। यस मैम सर। चैप पिंड पिंड योगी। योगी। पिंड संवृत्ति बन जाएगा, मतलब कि पिंड का पिंड ज्ञान। को जानने वाला, पिंड का ज्ञान जिसको मिल गया उसको बोलेंगे क्या? पिंड संवृत्ति। ठीक है, तो इसीलिए तो इतना डिस्कशन चल रहा है कि वो बन जाएगा कैसे पिंड संवृत्ति? ऐसे ही बन जाएगा, जो इसके बारे में सब कुछ पता कर लेगा उसको बोला जाएगा पिंड संवृत्ति। जब वो इसके बारे में सब कुछ अभी पता चल गया, तभी वो ढूंढेगा कि इसका जो जो एनर्जी है, जिस जहां से ये पिंड ऐसा चल रहा है, इसमें सारे चीज हो रहा है, इतने ग्रह, इतने नक्षत्र, इतने तिथि, इतने पर्वत, इतने कुल, इतने तल, इतने सारे जो हैं, इतने सारे ये बॉडी में हैं, तो कैसे आ रहा है, इसका रहस्य क्या है? तो तभी गोरक्षनाथ अभी चतुर्थ अध्याय के बारे में बोल रहे हैं। चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है? मैम पिंडाधार। पिंड। पिंड आधार। तभी वो बोल रहे हैं कि पिंड का आधार क्या है, इस पिंड का जो है उसका आधार क्या है। तो आधार को बताते हुए पहले गोरक्षनाथ बोल रहे हैं कि अपरंपर नाम की नीचा शक्ति होती है। तो अपरंपर मतलब इसको किसके बारे में बोल रहे हैं? शिव जी के बारे ही बोल रहे हैं। दूसरा नाम अपरंपरा।
तो उनका जो दो नीजा शक्ति है जो हमने पढ़ा था वहां पर अन्नाम था, अन्नाम के साथ नीजा शक्ति आए फिर हुआ, उसी तरह इसको थोड़ा फिर बैक में जाकर डिस्कशन करें कि दो तत्व हैं उनका नीजा शक्ति का, जो कि कुल है और अकुल है। जो कुल और अकुल है दो प्रकार के होते हैं। तो कुल अकुल क्या है एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं बताया गया, लेकिन बोला गया है कि नीजा शक्ति के दो तत्व होते, कुल और अकुल होते। उसी तरह कंपैरिजन करते हुए बोले कि कुंडलिनी का भी दो प्रकार का तत्व होता है, एक क्या है प्रबुधा और एक होता है अप्रबुधा। तो प्रबुधा और अप्रबुधा भी होता है, सूक्ष्म भी होता है और स्थूल भी होता है। और इसके जो शक्ति है उसको तीन प्रकार के बोला गया है। देखिए कंफ्यूज मत हुए, यहाँ पर थोड़ा नेम तीन बोला गया है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, पहले वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये जो कुंडलिनी है कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है ना। बोल रहे हैं कि शिव जी को जैसे निजा शक्ति चाहिए उसी तरह आपके पिंड को कुंडलिनी चाहिए। समझ में आ गया इतना बात? समझ में आया सबको? समझ में यस आया? मैम। जी मैम। व्हाट अबाउट अदर्स? अदर्स भी आप आंसर कीजिए या फिर नहीं है यहाँ पर? मैम एक बार और बता दीजिए प्लीज। हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग थिंग आया अभी। क्या बोल रहे हैं कि कुंडलिनी, पहले जो चीज गोरक्षनाथ अभी बोल रहे हैं क्या, ये चतुर्थ अध्याय में पिंड का आधार हम पढ़ेंगे। पिंड का आधार मतलब पिंड ये जो है ये एनर्जी कहाँ से मिलता है इसको। तो थोड़ा बैक में गए, फर्स्ट चैप्टर में जो पहले डिस्कशन था क्या था, पहले कौन आए फर्स्ट चैप्टर में, पहले जो जो जिसका उत्पत्ति हुआ वो कौन था? नाम अन्नाम था। अन्नाम के साथ कौन आएगा? नीचा शक्ति नीचा। नीचा। तो आप ये तो वही चीज बोला जा रहा है। नाम मतलब यहाँ पर मैं वहां पर बोली थी ना, नामा नाम है, शिव भी नाम है, अपरंपरा भी नाम है, उनका तीन नाम था। तो यहाँ पर उसी को ही बोल रहे हैं कि अपरंपरा जैसे निजा शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह ये जो पिंड है इसको अगर आपको अच्छे से एनर्जाइज करना है और आप उस स्थिति को पाना चाहते हो तो आपको कुंडलिनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो निजा शक्ति है उनको फिर हमने डिवाइड किया टू टाइप्स में। यहाँ पर बोला गया, गोरक्षनाथ बोले कि दो तत्व होते हैं, एक है कुल और एक है अकुल। ठीक है, तो कुल और अकुल जब साथ में उनका यहाँ पर उसको डिवाइड किया गया, ये जो कुल और अकुल, इसी तरह कुंडलिनी को वो बोल रहे हैं कि कुंडलिनी है क्या यहाँ पर निजा शक्ति, अपरंपरा क्या है यहाँ पर जो ये पिंड है। ठीक है, और दो प्रकार इसके होते हैं, जैसे इसके भी दो तत्व है निजा शक्ति है, उसी तरह कुंडलिनी के दो प्रकार हैं। क्या? एक है प्रबुधा और एक है अप्रबुधा। तो जो प्रबुधा और अप्रबुधा को फिर से उसको बोला गया है कि किसको प्रबुधा बोलेंगे और किसको अप्रबुधा बोलेंगे। तो प्रबुधा और अप्रबुधा को डिफरेंशिएट करते हुए फिर उसको फिर अगेन उनके अंदर गए, फिर बोले कि सूक्ष्म और स्थूल है। तो प्रबुधा क्या है? जो कि आपकी कुंडलिनी जब जागृत अवस्था में रहता है उसको बोलते हैं प्रबुधा। समझ में आया? जो आपकी कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तब उसको कौन सा अवस्था बोलेंगे? कौन सा अवस्था मैं बोले? प्रबुद्धा। प्रबुधा। प्रबुधा। जब आपका कुंडलिनी सोने की अवस्था में है, मतलब कि सोई हुई है, तो वहां पर स्लीपिंग स्टेट में जो रहता है, जब आपका सोने का स्थिति में रहता है उसको बोलते हैं अप्रबुधा, मतलब कि सोया हुआ है अप्रबुधा। जब जाग गया उसको बोलते हैं प्रबुधा। जब जाग जाता है तो वो होता है कैसा ना, पहले होता है स्थूल के फॉर्म में, फिर जब वो आता है सहस्रार तक फिर उस वो बन जाता है क्या, सूक्ष्म। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मैम जागने के बाद वो पहले मैम स्थूल रहता है, फिर ऊपर जाने के बाद सूक्ष्म होता है मैम वो। हाँ सूक्ष्म होता है, क्योंकि हम जब जान जाते हैं कि हम बोलते हैं ना करण शरीर, करण शरीर मतलब क्या होता है, मतलब कि आपका सूक्ष्म शरीर है, आप स्थूल शरीर से अभी बंधे नहीं हो। जब आप पूरा डीप में जाओगे तभी आपको सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है, और सूक्ष्म शरीर के बारे में आपको पता चलता है कि यहाँ पर हमारा शरीर का बहुत से कोशस हैं,
अन्नमय कोश है, आनंदमय कोश है, ये अंदर है। तो ये कब पता चलेगा? जब कोई योगी सूक्ष्म मतलब कि पूरा डीपर लेवल में जाएगा, सूक्ष्म में जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि प्रबुद्धा जब होता है पहले कौन सी स्थिति में होता है? स्थूल में होता है, अवेकनिंग। फिर जितना वो ऊपर ऊपर उठता जाएगा उतना वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाएगा। तो इसीलिए उसको बोला गया कुंडलिनी के 2 स्टेट बताए गए, एक है स्थूल और एक है सूक्ष्म। ठीक है, पता चल गया अभी? जी मैम। यस मैम। और कोई आंसर नहीं दे रहे हैं? सबको पता चला? तो यस मैम। चलो ठीक। तो अभी ये बोला जा रहा है, अभी अप्रबुद्धा को छोड़ दिया उन्होंने। अप्रबुद्धा जब जागृत मतलब कि सोया हुआ है तो उसका वो क्या होता है? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, उसका तो सोया हुआ रहता है। लेकिन जब जागृत होगा तभी वो सूक्ष्म स्थूल से जाके सूक्ष्म में पहुंचेगा। लेकिन ये जो प्रबुद्धा होता है, जो स्थूल से सूक्ष्म तक जो उनका क्या रहता है, जो स्थूल से सूक्ष्म का जो जर्नी रहता है, जो जाता है, तो उसको यहाँ पर शक्ति का 3 प्रकार बताए गए हैं। जब नीचे से वो ऊपर के तरफ जाएगा तो क्या होगा? पहले होगा अध, फिर हो गया मध्य, फिर हो गया ऊर्ध्व। अध मतलब नीचे वाला का। देखते हैं यहाँ पर दिया गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रबोधा कुंडलिनी शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। क्या होता है? मतलब कि स्थूल से जो सूक्ष्म तक जाएगा तो 3 होते हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अध। अद्यपि यह कुंडलिनी महाशक्ति स्वरूपतः एक ही है, तथापि ये स्थान एवं स्थूल सूक्ष्म आकार के भेद से ऊर्ध्व, मध्य एवं अध भेद से विविध कहलाती है। समझ में आया? स्थूल और सूक्ष्म के जो उसका जर्नी रहता है, जो जाता है स्थूल से वो सूक्ष्म बनेगा ना। तो पहला हमारा शरीर क्या होता है? जब आप तप नहीं करते हो, ध्यान नहीं करते हो, जब योग के में पाथ में नहीं हो, तो आपका शरीर क्या है? स्थूल है। जब आप धीरे 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 उसके अंदर जाते हो, जब जितेंद्रिय बन जाते हो, फिर आपको जो पता चलता है, फिर आप क्या करते हो? वो बोलते हैं सूक्ष्म ज्ञान। सूक्ष्म ज्ञान को आप प्राप्त कर लेते हो। उसी तरह ये जो कुंडलिनी है उसका भी फॉर्मेशन होता है। स्थूल रहता है, स्थूल से जाके वो सूक्ष्म बनेगा। तो स्थूल से इमीडिएटली वो सूक्ष्म नहीं बन जाएगा। उसके लिए 3 स्टेप यहाँ पर बताए गए कि वो 3 भेद से वो सूक्ष्म की तरफ जाता है। कैसे बनता है ना? पे ऊर्ध्व, मध्य, अध। अध मतलब जब मूलाधार प्रथम या अध शक्ति व्यक्ति को ब्रह्म जगत से संलग्न रखती है। मतलब कि मूलाधार तो जब वो एक्टिवेट होता है आपका जो क्या कुंडलिनी, लेकिन वो क्या रहता है? ब्रह्म जगत से संलग्न रहता है। मतलब कि सारे जगत के बोला जा रहा है कि वहां पर जब एक्टिवेट भी होता है तो तभी भी वो जितेंद्रिय नहीं बन पाता ना। तो जितेंद्रिय होने के लिए पूरा सहस्रार तक जाना चाहिए। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है मूलाधार तक है। इसका मतलब वो फिर भी सोसाइटी और सभी सभी जो क्वालिटीज हैं वो उसके अंदर हैं। अभी तक अहंकार उसका हट नहीं गया है। अभी पूरी भर्ती है, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके वजह से उसका कुंडलिनी जागृत हो रहा है, जो कि है अध। तो किस स्थान पर होता है ना? मूलाधार। फिर जब वो उसी प्रैक्टिस को जारी रखेगा, फिर वो पहुंच जाएगा मध्य में। मध्य मतलब वो कहाँ पर अभी पहुंच गया? हृदय तक। हृदय मतलब कौन से चक्र तक? कौन से चक्र? अनाहत। अनाहत अनाहत। अनाहत। अनाहत चक्र। अनाहत चक्र तक अभी पहुंच गया। अनाहत चक्र तक पहुंच जाने से क्या होता है? द्वितीय जीवात्मा का अपने स्वरूप में स्थापित करना। मतलब कि जो जीवात्मा, जो द्वितीय जीवात्मा मतलब जो परमात्मा जो बाहर है, उनको अपने अंदर वो स्थापित करता है। तभी स्थापित करने की कोशिश करता है कि जो बाहर है वो हमारे अंदर है। जो मतलब कि जो द्वैत नॉलेज था, जो कि मैं उनसे अलग हूँ, लेकिन वो अभी जान जाता है कि नहीं, वो अलग नहीं है, वो अंदर है। तो अंदर है जब मान लेता है, वो होता है मध्य। मानने के बाद जब वो कर लेता है कि वो है मेरे अंदर, मानना और करना उसमें 2 अलग चीज है। तो मानना है मध्य, लेकिन करना जब वो अपने अंदर स्थापित कर लेता है तो वो होता है ऊर्ध्व। मतलब कि वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और आपका जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी है सबसे। तो कहाँ पर होता है ये? सहस्रार तक।
सहस्रार चक्र में यहाँ पर हो जाता है। ऊर्ध्व शक्ति व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति कराती है। परम पद मतलब कौन है यहाँ पर, किसके बारे में बोला जा रहा है? परम पद कौन है? शिव जी। परम पद शिव जी। ठीक है, परम पद मतलब जो हायर आपके सहस्रार चक्र के ऊपर हैं, जो वहां पहुंचने से उनका दर्शन होगा, वो है शिव। तो वहां पर उनका मिलन हो गया। अभी जीव क्या किया, उनके साथ मिलन हो गया। किसके साथ? परम पद के साथ। परम पद मतलब शिव जी। तो वहां पर उसको बोला गया ऊर्ध्व। समझ में आया? अधा मतलब मूलाधार, मध्य मतलब हृदय, ऊर्ध्व मतलब सहस्रार। आप ऐसे बोल सकते हो कि पूरा कुंडलिनी को 3 भाग में कर लिया। किस कुंडलिनी को? कौन सा वाला कुंडलिनी को? प्रबुद्धा या अप्रबुद्धा? प्रभुता। हाँ हाँ, ऐसे याद रख सकते हो कि प्रबुद्धा कुंडलिनी को 3 भाग में डिवाइड कर लिया। क्या 3 भाग में डिवाइड कर लिया ना? जब कुंडलिनी जागृत होती है तभी उसको बोला जाता है अध अवस्था, मतलब कि लोअर। जब वो थोड़ा आगे जाएगा तो हो जाएगा मिडिल। मिडिल मतलब मध्य, जो कि हृदय के स्थान पर। फिर हृदय से लेकर ऊपर की तरफ जाकर जब सहस्रार में पहुंच जाएगा तो उसको बोला जाएगा ऊर्ध्व। ठीक है, याद रह गया ये 3? जी सबको मैम। याद रहेगा? हाँ। प्रबुद्धा और अप्रबुद्धा, इसको थोड़ा याद रखें। प्रबुद्धा मतलब जागृत अवस्था, अप्रबुद्धा मतलब जो कि सोया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसा आया है इसमें से। कुंडलिनी के स्वरूपतः कितने प्रकार सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वर्णित हैं? कितने हैं? 2। 2। वेरी गुड। चलिए, यही एक क्वेश्चन आया था इसमें से। इसको खत्म कर लें क्या? अब थोड़ा सा ही है, पंचम और षष्ठ खत्म कर लेते हैं। थोड़ा सा ही है, इतना ही है। देखिए बस, इसमें इतना डिस्कशन नहीं है इसमें। देख लीजिए पंचम अध्याय में क्या, पंचम अध्याय का नाम क्या है? पिंड समरस भाव। पिंड पद समरस। पिंड पद जी बिल्कुल, समरस। पिंड पद समरस भाव, मतलब कि जब वो जान लेता है आधार क्या है, अभी वो जुड़ जाएगा किसके साथ? उस पद के साथ। तो पद मतलब यहाँ पर याद रखिएगा, पद मतलब यहाँ पर परम पद के बारे में बोला जा रहा है, मतलब कि वो शिवा है। तो योग मार्ग, पाखंड मार्ग इस तरह बताए गए हैं पहले। फिर पिंड सिद्धि के बाद योगी का बेस क्या होना चाहिए ये भी बोला गया है। योगी का बेस धारण करने का क्रम क्या है, क्या क्या वो पहनेगा। गुरु की महत्ता के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन है कि गुरु कितना इम्पोर्टेंट है। गुरु अगर नहीं है तो उसको अच्छे से मतलब कि वो परम पद को नहीं प्राप्त हो सकता। फिर साधना के क्रम बताए गए हैं, 4 सोपान क्या क्या है? सहज, संयम, सोपाय एंड अद्वैत। जैसे यहाँ पर मैं बोली कि कुंडलिनी को प्रबुद्धा कुंडलिनी के 3 हैं, इसी तरह यहाँ पर भी सहज, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 4 क्रम क्या क्या है? सहज, संयम, सोपाय एंड अद्वैत। सहज मतलब सबसे छोटा, जो बिगनर होते हैं, जो करते हैं फिर भूल जाते हैं। संयम मतलब जहाँ पर आपका संयम आ गया, नहीं मुझे आज मतलब कि आलस्य नहीं करना है लेकिन करना है। ठीक है, संयम आपके पूरा खाने पीना सबके ऊपर आपको संयम आ गया। सो पाए मतलब थोड़ा ऊपर, आप उसको हमेशा करने लगे। फिर अद्वैत आप होगा जहाँ पर आप मिल जाओगे उस उनके परमात्मा के साथ। अद्वैत मतलब कि द्वैत भाव और नहीं, अद्वैत भाव आपने पा लिया, तो लास्ट वाला होता है अद्वैत। फिर यहाँ पर बोला गया है कि योगी को सिद्धि मिलने के लिए 12 वर्ष आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। योगी को 1 से 12 वर्ष मिलने वाली सिद्धियां, मतलब कि पूरा उन्होंने जर्नी बताया कि 1 साल में उसका क्या होता है, 2 साल में क्या होता है, 3 साल में क्या होता है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया पंचम अध्याय। तो थोड़ा ऐसा, ठीक है, तो ऐसा पता है। मैं इसमें दिखा देती हूँ, यहाँ पर तो नहीं है। देखिए सहज मतलब जो 4 स्टेज बताए गए हैं उसमें देखिए मेनली बताया गया है नॉलेज ऑफ सेल्फ, मतलब कि आत्मा को जान लेना, उसको बोला गया है सहज। मतलब कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा जो भाव था
अभी उसको पता चल गया कि नहीं नहीं वो मेरे अंदर है, बोथ आर सेम। ठीक है, वो जो बाहर है वो अंदर है, उसको बोला गया है सहज। संयम मतलब मैं जैसे वे बोल रही थी कि संयम करना अपने ऑर्गन के ऊपर, सेंस ऑर्गन के ऊपर। ठीक है, जब आप ऑर्गन के आपके जितेंद्रिय बन जाओगे तो आपका सारा जो सेंस ऑर्गन है वो किसके ऊपर फोकस हो जाएगा? उस आत्मा के ऊपर। कौन आत्मा? जो परमात्मा है। तो वो हो गया संयम। सोपाया मतलब जब आप क्या करते हो उसमें पूरा कांस्टेंट रहते हो, जो आप कर रहे हो, मतलब कि ध्यान कर रहे हो, आपका फुल्ली फोकस है किसके ऊपर? उसी परमात्मा परम ब्रह्म के ऊपर। जब आप पूरा एस्टेब्लिश हो जाते हो तो उसको बोला जा रहा है यहाँ पर सोपाय। फिर अद्वैत मतलब आप जब वहां पर पूरा स्थित रह के उनके साथ मिल जाते हो। जब मिल जाओगे तभी तो आपका कॉन्शियसनेस ऑन डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब कब होता है? जब आपका जितेंद्रिय, आप इंद्रिय को ऊपर जय नहीं किए हो, या फिर आपने पूरा फोकस नहीं किया है। अगर पूरा फोकस करके आप कर रहे हो किसी के ऊपर, वो परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहे हो, तो में उसका मतलब क्या? आपका कॉन्शियसनेस जो है, आपका जो चित्त है, अभी डिस्टर्ब नहीं है, वो पूरा मिल गया। ठीक है, तो इसी को बोला गया है सहज संयम एंड सोपाय। तो इस तरह बोलते हुए उन्होंने, ओके, हाँ देखिए यहाँ पर बोला गया है 12 वर्ष कैसे गुरु के, आप अगर गुरु सिद्ध गुरु के पास जाओगे तो आपको 12 वर्ष में आपको सिद्धि मिल जाएगी। तो क्या क्या होगा ना? फर्स्ट ईयर में आपको डिजीज ओवरकम फ्रॉम द डिजीज बिकम फेवरेट फ्रॉम ऑल, मतलब कि ऐसा बोला जा रहा है कि आप डिजीज फ्री हो जाओगे, आपको कोई डिजीज नहीं रहेगा, आपको सब पसंद करने लगेंगे, और आपको लोग देखना चाहेंगे अगर आप 1 वर्ष तक भी आप अगर अच्छे से सिद्धि करते हो, मतलब कि साधना करते हो। फिर सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा ना? मतलब कि आप सब लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो, ऐसा बोला गया है। गुरु गोरक्षनाथ बोल रहे हैं कि आप अगर 2 साल तक कंटिन्यू रखते हो तो आप सभी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो, सभी भाषा में। अगर 3rd ईयर तक भी आपने कंटिन्यू किया तो आपको क्या हो जाएगा ना? आपका जो बॉडी है, जो शरीर है, आपको एक क्या बोलते हैं, गॉड्स बॉडी, मतलब कि डिवाइन बॉडी, मतलब आपको ईश्वर की शरीर मिल जाती है। जो कि ईश्वर का शरीर कैसा होता है? मतलब कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, जो कि सबको अट्रैक्ट करने वाला होता है, और उसको किसी भी चीज का डर नहीं रहता। अगर बहुत ही हिंस्र जंतु भी आ गए, या फिर कोई भी जंतु, जैसे कि स्नेक हो गया, कि टाइगर हो गया, सांप हो गया, कि बाघ हो गया, कोई भी आए तो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, ऐसा बोला गया है 3rd ईयर। 4th ईयर तक उसको क्या हो जाएगा ना? वो उसको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी उसको, मतलब कि नींद भी ऐसा जैसे सोते हैं ऐसा नींद, और उसको ठंडा भी नहीं लगेगा या फिर गर्मी भी नहीं लगेगी। तो वो ऐसा एक पावरफुल योगी बन जाएगा 4th ईयर में। 5th ईयर में क्या होगा? मतलब कि कोई भी इजीली क्या कर सकता है कि किसी के बॉडी के अंदर वो जा सकता है, शरीर के अंदर। कौन से ईयर में? 5th ईयर में। मतलब कि ऐसा सिद्धि उसको मिल जाएगा अगर 5 वर्ष तक वो कंटिन्यू करता है। तो आप हो सामने, तो आपके बॉडी में भी आप कुछ अलग बोल रहे हो, लेकिन आपके अंदर जाकर वो पता कर लेगा कि क्या हो रहा है आपके अंदर। ऐसा होता है ना, आप जब कोई ऐसे सिद्ध गुरु के पास जाते हो तो आपके मुंह देख के ही पता चल जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो वही तो है, वही सिद्धि है उनका, कि एबिलिटी, लेकिन उनका वो वही कैपेसिटी होता है कि आपके अंदर जाकर आपका सारा कुछ जान लेना। तो यहाँ पर 6th ईयर तक क्या हो जाएगा? नो हार्म बाय एनी, मतलब कि आप उसका शरीर ऐसा बन जाता है कि कोई भी वेपन हो, मतलब कि कोई भी क्या बोलते हैं उसको, शस्त्र या फिर कोई भी अस्त्र उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कितने वर्ष में? 6th ईयर में। अगर 6 साल तक वो कंटिन्यू करता है तो कोई भी उसको मार नहीं सकता, कोई भी उसको गला नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। उसका बॉडी और उसका शरीर ऐसा बन जाता है। फिर बोलते हैं 7 वर्ष तक अगर वो करता है तो वो पूरा, मतलब कि वायु के भांति स्पीड में कहीं पर भी जा सकता है। और एयर, मतलब कि जैसे एयर में ऊपर हर जो भी उड़ता है उसी तरह उसका भी बॉडी इतना लाइट हो जाएगा, इसका शरीर इतना हल्का हो जाएगा कि ऊपर उठ के, आपने अगर पिक्चर में देखा होगा ऐसा, कोई भी ध्यान के बल से वो ऊपर उड़ते हैं, तो उसी तरह उनका भी हो जाएगा शरीर।
और वो फ्यूचर में कुछ भी होने वाला हो उनको पता चल जाएगा। तो वो ये सब कितने साल में होगा? 7 वर्ष में। फिर 8वें वर्ष में क्या हो जाएगा? उनको सारा जो अष्टसिद्धि है सारा पावर मिल जाएगा उनको। ठीक है, अष्टसिद्धि का सारा पावर उनको कितने साल में मिल जाएगा? 8 वर्ष में। फिर 9 वर्ष में क्या हो जाएगा? मतलब कि उनका बॉडी जो है बहुत ही कठिन हो जाएगा और थोड़ा, और उनको डायमंड के जैसे यहाँ पर कंपेयर किया गया कि उनका शरीर जो है हीरा के भांति हो जाएगा। हीरा मतलब क्या? जिसे चमकता है, कोयला से निकलता है, फिर जब उसको पॉलिश करते हैं तो वो डायमंड के भांति, मतलब हीरा के जैसे जैसे ऐसे किरण आता है उसका, जो क्या बोलते हैं उसको, हीरा जैसे चमकता है, तो उसी के भांति उसका भी बॉडी ऐसा ही रह जाता है, ऐसा हो जाता है। और वो कोई भी कहीं पर भी जल्दी से जा सकता है, कोई भी डायरेक्शन में, ऐसा बोला गया है। फिर बोल रहे हैं कि 10 साल तक अगर वो करता है तो कोई भी सेम चीज यहाँ पर बोला जा रहा है, मतलब कि एयर में ट्रेवल कर सकता है और विंड में भी, मतलब कि इतना फास्ट, मतलब पवन पुत्र हनुमान जैसे ट्रेवल करते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं इतने इजीली, जल्दी से, उसी तरह उनका भी वेग बढ़ जाएगा। 11th ईयर में क्या हो जाएगा? उसको सारा जो अदर्स सुपर, मतलब कि 8 अष्टसिद्धि के छोड़कर और जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं वो सब भी उसको मिल जाएगा, और वो भगवान के जैसे हो जाएगा। मतलब कि कहीं पर भी ऐसा, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, सारे, और वो फैल जाएगा। फिर 12th ईयर में क्या हो जाता है? वो शिव से जुड़ जाते हैं, मतलब कि शिव बन जाते हैं, शिव के जैसे, मतलब कि जो कि रक्षक भी हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं, जो ध्वंस भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं, ऐसा उनके पास सारा चीज आ जाएगा। फिर उस सिद्ध योगी को क्या बोला जाएगा ना? श्री भैरवा, ऐसा नाम पर उनको बोला गया है। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे 12 साल तक अगर वो किसका बात सुनकर अगर करेगा? उनके गुरु के। तो गुरु के इसलिए महिमा बोल रहे हैं कि गुरु इज इम्पोर्टेंट, इसलिए बार बार बोल रहे हैं गुरु चाहिए आपको ये सारा चीज पाने के लिए। तो इसलिए गुरु का महिमा भी इसी अध्याय में बोला गया। तो ऐसे बोलते हुए फिर वो आते हैं क्या? गुरुकुल परंपरा कैसा होना चाहिए, साधना की 5 परंपराएं क्या है, 5 संतान के देवता, मतलब कि जो ब्रह्मा को पूजते हैं वो ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, जो विष्णु को पूजते हैं विष्णु को प्राप्त होते हैं, जो रुद्र को पूजते हैं वो रुद्र को प्राप्त है। ऐसे बोलते हुए उन्होंने बोला 5 संतान है देवता के, ये 5 है। योगी के 5 अवस्थाएं भी बोला गया, क्या? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुरीय और तुरीयातीत। देखिए शिव संहिता में भी इसी टाइप का डिस्कशन मिलता है। ठीक है, तो वहां पर शायद 4 बोला गया है, लेकिन यहाँ पर 5 देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। वहां पर 4 बोला गया है शायद, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुरीय, और यहाँ पर 5 है, तुरीयातीत और एक अलग है। फिर इसका यहाँ पर बोला जा रहा है सदगुरु कौन है, कौन सदगुरु हैं जिनके पास जाना चाहिए, जिनको गुरु को मानना चाहिए। जो व्यक्ति अत्यंत बोध शिष्य के 8 प्रकार पास बंधनों को करुणा रूपी तलवार से काटकर पूर्ण आनंद प्रदान करता है, वही सदगुरु है। 8 प्रकार के पास रहता है, बंधन रहते हैं। क्या 8 प्रकार के हैं? ऐसा कुछ यहाँ पर डिस्कशन नहीं है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर बोला गया कि सदगुरु वही होता है जो 8 प्रकार के पास बंधनों को अलग कर लेता है उस शिष्य से, तभी वो सदगुरु बनता है। 8 प्रकार का पास मतलब जो ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से सारा चीज आ जाता है, उसी को ही मेनली आप समझना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फिर गुरुकुल संतान के 5 परंपरा बोले हैं, आईनाथ, विलेश्वर, विभूति धारण, नाथ, योगीश्वर, 5। तो ये आपका सीक्वेंस क्वेश्चन हो सकता है कि क्या क्या है और उसके सीक्वेंस क्या है। आईनाथ पहले आएगा, फिर विलेश्वर आएगा, फिर विभूति धारण आएगा, फिर नाथ आएगा, फिर योगेश्वर आएगा। ऐसे 5 परंपरा बोले हैं। तो ये हो गया आपके पंचम अध्याय में। तो यहाँ पर पंचम अध्याय के इम्पोर्टेंट क्या है ना, ये 4, और गुरु के बारे में ज्यादा वर्णन मिलता है 5 में, गुरु की महत्ता,
और जो आपका 1 से 12 वर्ष का जो सिद्धियां हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और ये वाला योगी की 5 अवस्थाएं, 5 संतान। फिर आएगा आपका छठे अध्याय। छठे अध्याय क्या है? श्री नित्य अवधूत योगी, मतलब कि जब वो बन जाता है क्या? श्री नित्य। नित्य कब बनता है? जब वो अपने गुरु को मानते हुए, उनकी सारी बातें सुनते हुए वो सारा चीज करेगा, तो वो बन जाएगा नित्य पिंड अवधूत। तो यहाँ पर अवधूत योगी के लक्षण बताए गए हैं। उसका कैसा लक्षण होता है, वो क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसे बैठता है, कैसे सोता है, सारा चीज यहाँ पर बताया गया है इस अध्याय में। और 4 आश्रम के बारे में भी बोला गया है उसको, कि उस आश्रम में कैसा करेगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो उसमें बारे में भी बोला गया। फिर त्रिदंडी का वर्णन है। त्रिदंडी माया, कर्म, कला, इससे कैसे बनता है। फिर वो आकर फिर वो वहां से अवधूत योगी बनता है। तो पंच मकारा भी बोला गया है ऐसा, मध्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन, ठीक है। फिर बोल रहे हैं नाड़ी शुद्धि का वर्णन, मतलब कि नाड़ी की शुद्धि करना है। फिर किसे मोक्ष मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। जो नाड़ी शुद्धि करेगा फिर जाकर अपने गुरु के पास जाकर अपने जो गुरु बोल रहे हैं उसके हिसाब से करेगा, तभी उसको मोक्ष मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। अनेक उपासकों का परिचय भी बताया गया है। अनेक उपासक मतलब यहाँ पर बोला गया है त्रिदंडी में, मतलब कि एक दंडी में क्या होता है, 2 दंडी में क्या होता है, त्रिदंडी क्या होता है, ऐसा भी अनेक चीजों के बारे में बताया गया है। थोड़ा थोड़ा लिंक करते हुए किस शिष्य को ज्ञान देना चाहिए और किसको नहीं, ये ज्ञान जो है, तो वो भी बोला गया है कि जो जानने को इच्छुक हो उसी को ही ये ज्ञान देना चाहिए। जो जानने के लिए मतलब कि इच्छुक नहीं है उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपदार्थ होता है, उसको वो ज्ञान को रख नहीं पाता, ठीक है। ऐसा बोला गया है। 4 पुरुषार्थ बोले गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये पुरुषार्थ याद रखिएगा। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है श्री नित्यावधूत योगी के जो लक्षण बोले गए हैं, कैसे ना, वो पकड़ता है शंख, पादुका, मुर्गचर्म, शैली, मेखला, कटासनम में बैठता है। फिर कुंडल लगाता है, अक्ष विश्रांति होता है, रुद्राक्ष पहनता है, दंड धरता है, पकड़ता है खरपर, योगपट, मुद्रा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, ये लास्ट स्लाइड है। देखिए, शंख का अर्थ क्या है न, स मतलब क्या होता है, आनंद, ब्लिस मतलब आनंद, खम मतलब क्या होता है, परब्रह्म। जब वो शंख धारण करता है उसका मतलब क्या होता है, ऐसा गुरु गोरक्षनाथ बता रहे हैं कि खम मतलब क्या है, वो आनंद में रहता है। किसके आनंद में? ना, परम ब्रह्म के आनंद में। उसका मतलब है शंख, इसीलिए वो शंख को पकड़ता है, शंख होल्ड करता है। फिर वो मतलब कि वो मतलब कि जूती जैसे हम पहनते हैं, तो जो वो पैर में क्या पहनता है, वुडन सैंडल, मतलब कि काठ का जो होता है ना सैंडल वाला, आपने देखा होगा। बहुत ही योगी गुरु सारे जी हैं मैम। या नहीं है, और सारे यहाँ पर हैं या पड़ाऊ नहीं है? बोलते हैं मैम उसको। यस मैम। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं, पड़ाऊ। बोली। खड़ो पढ़ाओ, बोलते हैं मैम, कुछ लोग खड़ो, चट्टी भी पढ़ो बोलते हैं। मैम, पढ़ो। हाँ हाँ, वही। तो वो जो पहनते हैं, आपने देखा होगा, बहुत ही योगी जन पहनते हैं। उनका मतलब क्या होता है यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कुछ भी वो पकड़ता है, मतलब कि वो सिद्ध योगी जो भी शंख है, इसका मीनिंग बता दिया, तो सारे उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या, उस सुप्रीम नॉलेज को। सुप्रीम नॉलेज मतलब कौन है, परम ब्रह्म। तो वहां पर सुप्रीम सेल्फ के बारे में तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि वही परम ब्रह्म है। मतलब कि वो वुडन सैंडल जो पहनता है, वो क्या दिखाता है कि सुप्रीम नॉलेज, मतलब कि उसके पास सारी जो ब्रह्म तत्व और ब्रह्म के नॉलेज है, उसके पास ज्ञान है, उनके पास। और क्या करता है, वो हिरन का जो चमड़ा होता है उसको भी वो यूज करता है। क्यों यूज करता है, उसका मतलब वो बहुत ही मतलब कि वो क्या बोलते हैं, व्रत का पालन कर रहा है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। बहुत ही कठिन व्रत का पालन कर रहा है, ये उसका रिप्रेजेंट करता है। कौन सा वाला, जब हिरन का वो चमड़ा यूज करते। फिर शैली, शैली मतलब क्या होता है, जो उनके देखा होगा आपने, एक कोई
एक गमछा के जैसे वो लेफ्ट शोल्डर में होल्ड करते हैं, मतलब कि लेफ्ट शोल्डर उनके क्या करते हैं उसको लेफ्ट में वो डालते हैं, मतलब कि एक रहता है उनके कमर में लेकिन एक रहता है उनके लेफ्ट शोल्डर में। पता चल रहा है, जान पा रहे हैं? लेफ्ट शोल्डर में, उसको बोला जाता है शैली। कपड़ा के जैसा ही होता है, या फिर आप बोल सकते हो जो जो कपड़ा मैम उन्होंने जनेऊ पहना बोल है रहे थे आप? जनेऊ बोल रहे थे आप? देखिए नहीं मैम, मैम एक तो मुझे गमछी लेकर के रखते हैं। आज के समय में भी हाँ कई हाँ लोग जो मतलब पुराने हैं पूजा लोग हैं। करने के, हाँ पूजा हाँ करने के टाइम में देखिए देखिए ये वाला, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो है कंधे के ऊपर, इसको बोला जा रहा है। उनका देखिए धोती उन्होंने पहना है, एक कमर में भी कसते हैं और एक धोती रहता है। अब अगर कोई ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखोगे तो उनके पास दो गमछे के जैसा रहता है, एक होता है सैल मतलब कि कंधे में, और एक रहता है उनके कमर में, और एक धोती तो पहनने होते हैं। तो ये जो कंधे पे होता है उसको बोला जाता है शैली, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कॉन्शियसनेस, मतलब कि वो परम ब्रह्म का ही चित्त है, ऐसा मानते हुए वो पहनते हैं, ऐसा बोला गया है। फिर मेखला, मेखला मतलब क्या? मतलब कि वो ये जो अभी मैं बोल रही थी, जो आपके कमर में रहता है वेस्ट एरिया में, तो उसको क्या बोला जाता है? इंडिफरेंस, मतलब कोई वही ब्रह्म को ही यहाँ पर अलग नेम पे बताया गया है, वही परम ब्रह्म परमात्मा है। मतलब कि वो यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं कि जो योगी हो जाता है, मतलब कि पूरा उसका मिल गया है वो परम ब्रह्म के साथ, तो जो भी करता है उनके लिए ही करता है, और वो उनके शरीर में है, हर कुछ पार्ट में। मतलब कि पहना है तो उनके वजह से, उन्हीं को सोचते हुए वो पहनता है कि, और जो खाता है उन्हीं को पहनते हुए वो खाता है, या फिर उन्हीं को सोचते हुए वो खाता है। जो कुछ करता है उनके वजह से ही करता है, और कुछ रीजन नहीं रहता है। जैसे कि हम पहने हैं आज अगर अच्छा ड्रेस, तो किसी ने हमको वो बोल दिया कि अरे अब बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपने ड्रेस किस लिए पहना था? अपने बॉडी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मेरा बॉडी का, मेरा रूप ऐसा अच्छा लग रहा है अगर मैं ये ड्रेस पहनता हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वो सब कुछ उस परम ब्रह्म के लिए ही करते हैं, ठीक है। उसी तरह कटासन, कटासन मतलब मैट जो वो नीचे डालकर बैठते हैं, तो उसको यहाँ पर रियल नेचर ऑफ वन सेल्फ, मतलब कि उसी परम ब्रह्म के ये तत्व हैं ऐसा सोचकर वो बैठते हैं। और और वो जो योगी होता है वो काम क्रोध और जो लोभ माया से अलग रहता है, ठीक है। उसको बोलते हैं फ्री फ्रॉम सिक्स वाइसेस, मतलब वो जो सिक्स टाइप्स ऑफ जो है उसका लक्षण, ये सारे से वो अलग रहता है। काम नहीं रहता उसके अंदर, ना ही क्रोध रहता है, ना ही लोभ रहता है, ना ही माद रहता है, ना ही मोह रहता है, ना ही मश्चर्य रहता है। ये सिक्स से वो परे है। फिर वो जो इयरिंग पहनता है वो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब भी यही बोल रहे हैं कि सेल्फ ल्यूमिनोसिटी, मतलब कि वो उसका ऊर्जा होता है। किसका ऊर्जा? ना वो परमानंद का ऊर्जा रहता है, और हमेशा वो खुश में रहता है, मतलब कि खुशी में रहता है, वही सुप्रीम ब्लिस रहता है। फिर और जो रोजरी पहनता है, मतलब कि विश्रंथी सॉरी विश्रंथी बोलते हैं उसको, तो उसका मतलब क्या है? माला जो गले में धारण करता है, वो उसको क्या सिखाता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ना सेंसेस। ये जो माला है उसके कंट्रोल में है, तो उसके सेंसेस जो है उनके कंट्रोल में है। इसी वजह से वो माला परिधान करता है अपने गले में। सॉरी। तो दंड जो पकड़ता है, एक दंड पकड़ते हैं ना, देखा होगा आपने, यू शेप का रहता है, तो उसका मतलब क्या होता है? करेज, साहस रहता है उसमें, तो इसके वजह से वो दंड पकड़ते हैं। बेगिंग बाउल मतलब एक आपने देखा होगा कटोरा पकड़ते हैं, जिसमें कोई कोई पहले क्या था, सन्यासी तो ऐसे उनको तो कोई नहीं देते थे ना भिक्षा, तो वो जाके मांगते थे, तो मांगने के लिए एक कटोरा चाहिए, तो उसी कटोरे को यहाँ पर बोला गया है कि क्या, इसका मतलब क्या है? पराकाश उन्होंने नाम दिया। योग पट्टा, योग पट्टा मतलब जब आप मेडिटेशन करते हो, यहाँ पर बोला गया है कि जब ध्यान करते हैं उनका एक अलग ही क्या रहता है?
ड्रेस पैटर्न रहता है, मतलब कि अलग वो वस्त्र पहनते हैं, तो वहां पर उसको बोला गया है योगपट्टा। तो इसका मतलब क्या है? नीचा शक्ति। उसी तरह जब वो फूड मतलब कि फूड देते हैं फिर खाने के लिए पुअर को, या फिर कोई भी लोग जिनको चाहिए, तो वहां पर वो बन जाते हैं क्या? द्वैत अद्वैत का जो भाव होता है वो अलग नष्ट हो जाता है। ठीक है, वो फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा बोलकर बहुत सारे चीज बोले हैं कि उसका आमरी आता है, मतलब कि जो अमृत होता है उसका फ्लो नहीं होता कंटिन्यूअसली, जो फ्लो हो रहा है उसको वो पी रहे हैं, पान करते हैं। बजरी उनका मतलब कि देह शरीर जो है उनका बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और कहीं पर भी वो जा सकते हैं, ऐसे बोलते हुए मैंने सारा चीज क्वालिटीज के बारे में बताया। किसके किसके क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं? अवधूत योगी। बता। तो होगी, सब सो गए। ठीक है, सो गए तो नहीं मैम, नहीं सोए। नहीं सोए? अभी कौन आंसर किया? वो पूरा सो गए हैं। तो ऐसे बोलकर ऐसे ऐसे होकर हमारा सिद्ध सिद्धांत पद्धति खत्म हुआ। ठीक है, मुझे जी पता मैम। है थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा कि याद रखने के लिए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, हमारा है चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप ज्ञान के हिसाब से पढ़िए, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको याद रहेगा। और ऐसे सर में जैसे भारी रह के पढ़ोगे तो कुछ नहीं याद रहेगा। ठीक, तो आज लास्ट क्लास था। अगर किसी का कुछ भी डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्टली मुझे, नहीं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके मैम।